अभी आपका ये जो कंपोनेंट्स डिजाइन किया मैंने उसका लाइफ साइकिल्स है, और लाइफ साइकिल्स में पहला आता है एनजी ऑन चेंजेस। अब इसका मीनिंग क्या है एनजी ऑन चेंजेस? अब ये मेथड का नाम है। ओके, इस मेथड को हम इम्प्लीमेंट्स करेंगे हमारे कंपोनेंट्स में, बट ये डायरेक्टली कॉल नहीं होता, उसको हमें इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है। ये कब यूज करते हैं? व्हेन आवर इनपुट और आउटपुट बाइंडिंग वैल्यू चेंजेस। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट वैल्यू दिया एबीसी और वो मैंने चेंज कर दिया पीक्यूआर से, तब वो मेरा क्या एनजी ऑन चेंजेस मेथड कॉल होगा। ओके, तो ये सबसे पहले एनजी ऑन चेंजेस का प्रायोरिटी हाई ऑर्डर से मेंटेन है। पहले क्या रहता है? यस, एनजी ऑन चेंजेस 2 नंबर पे है एनजी ऑन इनिट, इनिशियलाइजेशन के लिए। ओके, अब ये काम क्या करता है? आफ्टर द फर्स्ट एनजी ऑन चेंजेस, आफ्टर द फर्स्ट एनजी ऑन चेंजेस एनजी ऑन इनिट कॉल होता है। आफ्टर एनजी ऑन चेंजेस के बाद एनजी ऑन इनिट कॉल होता है, और एनजी ऑन इनिट के अंदर आप ऐसा डेटा डिजाइन करते हो जिसके अकॉर्डिंगली आपका कंपोनेंट लोड हो रहा है, तो उसको वो वैल्यू असाइन कर दे वेरिएबल्स को, या तो डीबी कॉल करना है या तो कोई ना कोई डेटा बाइंड करके आपको उसके अकॉर्डिंगली डेटा फेच करके लाना है। ऐसा आप कंपोनेंट्स कॉलिंग के लिए जब आपका कंपोनेंट कॉल होता है तो एनजी ऑन इनिट नाम का कॉल होता है। ठीक है, सेम थर्ड नंबर पे एनजी डू चेंज, डू चेक, चेंज नहीं डू चेक। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे। अब ये क्या है? डू चेक मतलब डेवलपर को कस्टम चेंजेस डिटेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल कुछ कस्टम मॉडिफिकेशंस मैंने डिजाइन किया है तो एनजी डू चेक के अकॉर्डिंगली वो चेक कर सकता है। ठीक है, अब ये कैसे कॉल करना है कैसे नहीं कॉल करना है हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। ठीक है, डजंट मैटर। हाँ, अब एनजी चेंजेस के बाद में से एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट, एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट। ठीक है, ये वाला मेथड ये काम क्या करता है? आफ्टर कंपोनेंट कंटेंट इनिशियलाइज्ड। ये यूज क्यों होता है? आफ्टर कंटेंट, यस, कंपोनेंट कंटेंट इनिशियलाइज्ड, तब ये कॉल होगा। इसके बाद में से आगे जाकर एनजी आफ्टर, आपको प्रीडिफाइन किया हुआ रहता है ये सब, सिर्फ इस मेथड में आपका एज पर यूर लॉजिक आपको डिजाइन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कंटेंट चेक, इसका यूज क्यों होता है? आफ्टर एवरी चेक ऑफ द कंपोनेंट कंटेंट, आफ्टर एवरी चेक, कॉलिंग का बता रहा हूँ, कॉलिंग का ये मेथड कब कॉल होगा? आफ्टर एवरी चेक ऑफ द कंटेंट, कंपोनेंट कंटेंट। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर एनजी आफ्टर व्यू इनिट, एनजी आफ्टर व्यू, ओके। व्यू इनिट मतलब आफ्टर अ कंपोनेंट्स व्यू आर इनिशियलाइज्ड, व्यूज आर इनिशियलाइज हुआ तब ये मेथड कॉल करेगा। 7th नंबर एनजी आफ्टर व्यू चेक्ड, एनजी आफ्टर, ठीक है, ये कब कॉल होगा? आफ्टर एवरी चेक ऑफ द कंपोनेंट, आफ्टर एवरी चेक ऑफ ए कंपोनेंट व्यू कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट और लास्ट में सबसे 8, ये 8 हुक्स आपको ऑलवेज आपका कंपोनेंट्स यूज करना पड़ता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, एनजी ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है, आफ्टर कंपोनेंट डिस्ट्रॉय, जस्ट बिफोर सॉरी आफ्टर नहीं, जस्ट बिफोर द कंपोनेंट और डायरेक्टरी इज डिस्ट्रॉयड, उसके वक्त आपका ये काम करेगा। ओके, अब कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता है ये वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं। ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो हम पहले देखते हैं इनिट कैसे वर्क होता है, एनजी ऑन इनिट, एनजी चेंजेस भी देखेंगे, एनजी डू चेक भी देखेंगे, है ना, वन बाय वन देखते हैं। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, इंटरव्यू में भी और आपका एप्लीकेशंस में अगर आपको काम करना है वो भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, एक काम करता हूँ,
अभी के लिए एग्जाम्पल नया बनाता हूँ, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाता हूँ, एग्जाम्पल नया बनाता हूँ, ओल्ड वाले एग्जाम्पल में काम नहीं करते, ठीक है। अगर ओल्ड वाले एग्जाम्पल जो काम नहीं करना है तो आप क्या करो, अभी के लिए इसको फिलहाल डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। और इस डेमो को एनजी पावर शेल के बदले कमांड, ठीक है, पावर शेल हटाओ। अब आपका ये प्रोजेक्ट नहीं है ना, तो आप इसको क्या करो, cd डॉट डॉट, ये कहाँ पे जाएगा, आपके वर्क स्पेस में। अब यहाँ पे आप क्या करो, एनजी न्यू, यस, और प्रोजेक्ट का नाम जो आपको देना है, लाइफ साइकिल हुक्स, ओके, लाइफ, ठीक है। इसको एनजी हुक्स भी बोलते हैं, लाइफ साइकिल हुक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आप ये एप्लीकेशन बनाओ, एप्लीकेशन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ऑलवेज आपका एप्लीकेशन जब भी बनाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे राउटिंग नो हुआ है, तो राउटिंग नो लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम राउटिंग तो वैसे कॉल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एनजी ऑन चेंजेस वाला काम नहीं करेगा फिर, ओके। अभी अभी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त क्या कर दिया, यस, राउटिंग को नो सेलेक्ट किया। अब उसमें आपकी राउटिंग फिर कैसे डिजाइन करो, है ना, वो भी एक ऑप्शन है, फिर से आप बनाओगे क्या, यस। मैं अभी थोड़ा सा आपको क्या बता रहा हूँ, अगर मेरे एप्लीकेशंस में मैं मिस किया, ठीक है, ठीक है, अगर मेरा एप्लीकेशंस राउटिंग बनाते वक्त मिस हो गया है ना, तो उस केस में फिर आप आपका राउटिंग कैसे जनरेट करोगे, यस। आपने सेलेक्ट करना था वाई, तो आपका पहले बाय डिफॉल्ट नो सेलेक्ट हुआ है ना, तो अभी वो कैसे कॉल करोगे, देखो यहाँ पे देखो, आपने राउटिंग क्या बताया उसको, नो, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, नो, आपने नो बताया, फिर अभी राउटिंग कैसे डिजाइन करोगे, अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर से अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाने का जरूरत नहीं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में राउटिंग कैसे कॉल करेंगे वो भी हम देखेंगे। कोई डाउट से यहाँ तक, यस, यस और नो, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ तक एनीवन कोई डाउट है, ऑडिबल हूँ, यस। क्या सर? मैंने जो अभी प्रोजेक्ट के बारे में बताया, अगर आपने राउटिंग ऐड नहीं किया प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो ऐड कैसे करना है उसका बताऊंगा। और जितना मैंने अभी आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताया कि ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फ्लो मेंटेन होता है, तो इसमें किसी को डाउट है, यस एनीवन। एनजी ऑन चेंजेस, जैसे देखो हमारा
इंटरफेसेस हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, वैसे ही एंगुलर के अंदर लाइफ साइकिल यूज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कभी कभी क्या होता है, एट द टाइम कंपोनेंट लोड हो रहा है उस वक्त आपको डेटा इनिशियलाइज करना पड़ता है, या तो हमारा कंपोनेंट में कुछ चेंजेस हुआ है तब हमारा एट इनपुट नाम का वहां पे इंजेक्ट करना पड़ता है एनोटेशन, उसमें अगर मैं कोई वैल्यू आसान करता हूँ उसका वैल्यू चेंज हुआ है नहीं हुआ है चेक करने के लिए एनजी ऑन चेंजेस में हम चेक करते हैं। ऐसे हर एक इसका काम पर्टिकुलर उसके स्पेशल फंक्शनिंग के अकॉर्डिंगली उन्होंने वहां पे डिजाइन करके रखा हुआ है। ओके, यस एवरीवन, तो उसी को हम चेक कर रहे हैं। कोई डाउट्स यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अभी देखो ये CD ठीक है, लाइफ साइकिल। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं। जस्ट लाइफ साइकिल किसमें चला गया, क्लिक क्लोज ऑल। ठीक है, सर्च, एक्सप्लोर, यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है और प्लस फोल्डर दिख रहा है, तो फोल्डर ऐड करते हैं। ओके, फोल्डर ऐड करने के लिए यहाँ से आपको जो ऐड करना है उसके अकॉर्डिंगली, अगर फोल्डर का काम नहीं करना है या फाइल्स ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक्सप्लोरर में यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट्स, ओपन एडिटर वगैरह ये थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। ठीक है, सेटिंग यहाँ पे रहता है, ये आपका अकाउंट्स रहता है, ये एक्सटेंशंस रहता है, कुछ आपको एक्सटर्नल डाउनलोड करना है, रन और डिबग करना है, ये गिट के अकॉर्डिंगली कंट्रोल चेंजेस है, सर्च कुछ फाइल करना है, फाइल न्यू प्रोजेक्ट वगैरह, ओपन फोल्डर यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी वो ओपन वर्क स्पेस, ओपन जस्ट क्लिक हुआ डायरेक्टली तो वो इधर चला गया। ठीक है, सेंडर डिटेल्स में चला गया वो डायरेक्टली, फ्रंट एंड एंगुलर बोल के मेरे पास एक एप्लीकेशन था उसमें चला क्लोज ऑल। ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन ओपन हो गया यहाँ पे मेरे साइड से। ठीक है, अगर यहाँ से ओपन नहीं करना एप्लीकेशन तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आपका वर्क स्पेस कहाँ पे, वहां पे जाओ। ठीक है, अगर आपको एडिटर से कॉल करना तो एडिटर से भी कॉल कर सकते हो, बट अपन क्या करते हैं अपने वर्क स्पेस में जो जो प्रोजेक्ट है सिर्फ एक ही एडिटर में एक ही प्रोजेक्ट रखते हैं, है ना। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ से वर्क स्पेस में जाओ, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वहां से क्रिएट करो। ओके, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे डेमो और लाइफ साइकिल है ना, तो आप क्या करो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करो, या तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, यहाँ पे CMD ओपन करो, CMD। ओके, यहाँ पे CMD ओपन करो, जैसे CMD ओपन करोगे आप यहाँ पे क्या करोगे, कोड डॉट, यहाँ से आपको विजुअल स्टूडियो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एवरीवन आप ये भी ऑप्शंस फॉलो कर सकते हो। यहाँ तो कोई डाउट है? यस एनीवन? नो सर। अभी आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया है, एनजी ऑन इट्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, SRC बाय डिफॉल्ट। अभी आपको जो रन होने वाला था प्रोजेक्ट वो सही से रन होता नहीं होता वो पहले चेक करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं टर्मिनल्स में NG सर नाम का कमांड फायर करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा। अभी आपको यहाँ पे राउटिंग दिख रहा है क्या, दो फाइल्स रहता है, राउटिंग ऐप राउटिंग .ts और ऐप राउटिंग ऐप मॉडल राउटिंग टीएस नाम का फाइल रहता है, और एक मॉडल टीएस। तो मॉडल टीएस दिख रहा है लेकिन राउटिंग वाला फाइल नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो राउटिंग वाला मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। अब सेलेक्ट नहीं किया तो मुझे राउटिंग ऐड करना, तो कैसे कर सकते हैं, कर सकते हो, डजेंट मैटर। उसके लिए आपको एक कमांड फायर करना पड़ता है, जो कमांड आपका ng स्पेस ऐड और फाइल का नाम रहता है जो अपना मिस किया था। ऐड के बदले काम करो, जनरेट करो, जनरेट मॉड्यूल, मॉड्यूलर फाइल है इसके लिए मॉड्यूल। ठीक है, ऐप राउटिंग हाइफन हाइफन फ्लैट। अब ये हाइफन हाइफन फ्लैट मतलब क्या, ये ऑप्शन है, ये क्या करता है, विल स्टॉप द CLI टू क्रिएट द मॉडल इन इट्स आवर फोल्डर।
हमारे फोल्डर के अंदर मॉडल क्रिएट करने से बेटर है सिर्फ क्या करो, एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर राउटिंग फाइल ऐड करो, सिर्फ इतना हमें वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे वो routing डॉट टीएस फाइल ऐड हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये पावर शेल पे नोड पे ही है, प्रोसेस आईडी वगैरह। ठीक है, चेक करते हैं अगर कुछ एरर है देखते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू एंगुलर के साथ यस करना है तो यस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर ये डिसेबल करना है तो ये कमांड्स आप कॉपी करके रन करोगे, है ना। तो देखो यहाँ पे बन गया ऐप राउटिंग डॉट मॉडल डॉट टीएस, एग्जिस्टिंग वाले में ही बना। यहाँ तक कोई डाउट है, यस और नो एवरीवन? एग्जिस्टिंग फाइल में राउटिंग मिसिंग हुआ तो आपको राउटिंग ऐसे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? यस एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है अपना, नेक्स्ट थिंग क्या है, ng on init कब कॉल होता है ना। तो मेरा जो एप्लीकेशन डॉट टीएस फाइल है, यस, यहाँ पे एक टाइटल नाम का वेरिएबल है। ओके, अब उस वेरिएबल के बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, कंस्ट्रक्टर भी रहता है क्योंकि इट इज अ क्लास ना। ओके, क्लास है ये, तो आप कंस्ट्रक्टर ऐसे डिजाइन करते हो। ठीक है, और इसमें लिखोगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपको लॉग करना है वो लॉग दे देना वेरिएबल्स का नाम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टर के किसके लिए काम होता है, यस एवरीवन, वैल्यू इनिशियलाइजेशन करने के लिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है ng सर। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल में भी कंस्ट्रक्टर आता है। ठीक है, कब कॉल होता है कब नहीं कॉल होता है देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पे जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, ये टाइम लेगा थोड़ा सा, फिर रन होने दो। बेसिक बेसिक आइडिया ही समझोगे तो आगे जाकर जो बनाऊंगा तो उसमें तुमको एक जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन से फिर हाई इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जैसे हमें मेथड डिजाइन करने आता है, कहाँ पे मेथड डिजाइन करते हैं, कॉलिंग कैसे वर्क होता है, ये पता चलेगा तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो हमें पता नहीं है, बेटर वे से समझ में नहीं आ रहा, तो बाकी की चीजें पे हम काम नहीं कर सकते। इसके लिए हम अभी फिलहाल एंगुलर का अभी भी इतना श्योर हूं कि बहुत सब जितने ज्वाइन करते हैं उसमें से कंपोनेंट्स कैसे कॉल होता है, क्रिएट कैसे कॉल होता है, कौन सा फाइल किसके लिए यूज होता है, ये भी आइडेंटिफाई नहीं रहेगा क्योंकि ये न्यू थिंग्स है, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है, पहली बार है इसका जो हम यूज कर रहे हैं वो, है ना, तो समझ में थोड़ा डिफिकल्टी जाता है, लेकिन अगर ये समझ में आता है तो बहुत ईजी है। ठीक है, सक्सेसफुली कॉल हुआ, पोर्ट नंबर 4200 पे काम कर रहा है, लोकल होस्ट एंड 4200 बाय डिफॉल्ट 4200। अगर आपको कस्टम पोर्ट नंबर यूज करना कर सकते हो। देखो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट कंसोल, यहाँ पे दिखा आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यस और नो। ये जो आपका मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखा था, सिर्फ मैं इसको क्या करता हूँ, देखो इनिशियलाइज करता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और एंगुलर रनिंग, इट इज इन डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड है, यस और नो? यस, सेम सेम। अभी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसी केस में यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यस एवरीवन, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. No doubt. ओके, नेक्स्ट थिंग, अब सेम थिंग्स मैं यहाँ पे जैसे मैंने लाइफ साइकिल में ये जो बताया ना, एनजी ऑन यूनिट के लिए आपको एक एनोटेशन लगता है, सॉरी एनजी ऑन चेंजेस के लिए फर्स्ट एनजी ऑन चेंजेस ही कॉल होता है, देन एनजी ऑन इनिट, बट विदाउट एनजी ऑन चेंजेस, एनजी ऑन इनिट कॉल होता है डायरेक्टली। ओके, तो मैं पहले एनजी ऑन इनिट पे काम करता हूँ। जब भी मुझे एनजी ऑन इनिट पे काम करना है, यस, वो लाइफ
साइकिल या लाइफ साइकिल का हुक कॉल करना है, तो मुझे मेरे जो क्लास एग्जिस्टिंग कंपोनेंट का जो क्लास का लाइन रहता है ना, एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट्स, वहां पे इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट ऑलवेज यूज करना पड़ता है। अब ये एरर कर रहा है, तो ये बताता है, क्या बोलता है, ऐप कंपोनेंट इनकरेक्टली इंप्लीमेंट्स इंटरफेस ऑन इनिट। तो ऑन इनिट मिसिंग, ये क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी ऑन इनिट इट इज मिसिंग टाइप द कंपोनेंट। तो वो बोलता है आप ऐड करो, तो आप क्विक फिक्स पे क्लिक करोगे, ओके, और इम्प्लीमेंट्स करोगे। अंडरस्टैंड है, यस और नो? ये एक्सेप्शन आपको देना है दे दो, नहीं देना मत दे दो, डजंट मैटर, ठीक है। और ये वॉइड मतलब ये जो हुक है रिटर्न कुछ नहीं करता है, क्लियर है, यस और नो? मेथड अगर आप किसी में डिजाइन करते हो तो मेथड नाम और उसका आगे जो रहेगा ये रिटर्न टाइप रहेगा। ये एंगुलर में वर्क होता है। अगर हम जावा में यूज करते तो उसको कैसे यूज करते हैं, पब्लिक वॉइड m1 राउंड ब्रैकेट ऑन ऑफ करली ब्रेसेस ऑन और क्लोज। तो यहाँ पे कैसे रहता है, मेथड नेम कोलन, रिटर्न टाइप में क्या है, करली ब्रेसेस ऑन और करली ब्रेसेस क्लोज। सिग्नेचर समझ में आ रहा है, यस एवरीवन? सेम Yes. इसमें मैं कंसोल डॉट लॉग ऐड करता हूँ, ठीक है, ng ऑन इनिट, ठीक है, और सेमीकोलन को से एंड करता हूँ, ठीक है, इतना मैंने लिखा। कंट्रोल एस कर दिया, ऑटो रिफ्लेक्ट हुआ। अब जाकर हम यहाँ पे देखो, जैसे लोड हुआ, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सबसे पहले जितने मैंने लाइफ साइकिल हुक कॉल किए उसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता, देन एनजी ऑन इट कॉल हुआ। यहाँ तो कोई डाउट है, यस एनीवन? फॉर एग्जांपल देखो, ये टाइटल का वेरिएबल है, यस एवरीवन? अभी टाइटल मैं यहाँ पे H1 में उसको डिजाइन करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करता हूँ और सेव करता हूँ, राइट। अभी जो टाइटल दिखेगा, टाइटल दिखेगा, यस। अब उसमें एनजी कंस्ट्रक्टर और एनजी ऑन है। अब वैल्यू इनिशियलाइज करना है, कंपोनेंट कॉल होने के बाद कुछ अगर वैल्यू आपको इनिशियलाइज करना है आफ्टर द कंस्ट्रक्टर, आफ्टर द कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल को, टाइटल नाम के वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, फिर से टाइटल इज इक्वल टू वैल्यू, ओके, ऐसे नाम देंगे, ओके, स्पेस मेंटेन करता हूँ उससे, ओके। तो अभी देखो, सेव करने के बाद पहले कंस्ट्रक्टर में से वैल्यू जो आया उसने वो क्या कर दिया, देखो कंस्ट्रक्टर में आया और यहाँ पे ये कॉल किया। बट अभी यहाँ पे जो दिख रहा है वो देखो कौन सा वैल्यू दिख रहा है आपको, यस, आफ्टर कंस्ट्रक्टर में जो टाइटल मैंने इनिशियलाइज किया ना आफ्टर कंस्ट्रक्टर में, वो दिख रहा है, यस और नो? ये लाइफ उसको मैंने स्पेस से कैपिटल एल और लास्ट में डॉट दिया, तो ये वैल्यू असाइन हो रहा है, यस और नो, आफ्टर कंस्ट्रक्टर। और मैं यहाँ पे कॉल करने के बाद इनिट में कॉल कर, ठीक है, यहाँ। तो इसका समझ में ले लो कि फ्लो कैसे वर्क होता है, ठीक है, आफ्टर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, आफ्टर कंस्ट्रक्टर सेव करें। अब वैल्यू क्या दिखेगा, चेक करो, क्या दिख रहा है, आफ्टर कंस्ट्रक्टर। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, यस एनीवन? एनजी ऑन इनिट कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? बेसिक क्लासेस की ये प्रॉपर्टीज है, एनजीओ के लाइफ साइकिल है, विदाउट दिस आप कुछ एग्जांपल ऐसा अच्छे से बना नहीं सकते, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल बनाया ऑन इनिट के लिए। अब सेम कंसेप्ट में थोड़ा सा एनजी ऑन चेंज पे काम करता हूँ, एनजी ऑन चेंज पे, उसमें मेरे को पेरेंट चाइल्ड थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन एक बार डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एनजी ऑन इनिट जब कॉल करता हूँ, एनजी ऑन इनिट, तो वो कंपोनेंट आफ्टर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के बाद आपको वो इनिशियलाइज करेगा, बट ऑन चेंजेस बिफोर एनजी ऑन इनिट के पहले वो कॉल होता है और आफ्टर कंस्ट्रक्टर के बाद, क्लियर है?
ng on changes आफ्टर कंस्ट्रक्टर के बाद एंड बिफोर ऑन इनिट के पहले, है ना, बिफोर ऑन इनिट के मेथड में इंप्लीमेंटेशन डिजाइन करने से पहले वो कॉल होगा। कॉल मतलब कॉलिंग का ये सीक्वेंस आपको ऑलवेज वर्क दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं यस कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट स्लैश ठीक है पैरेंट। डायरेक्ट भी डिजाइन किए होते हैं विदाउट कंपोनेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग, फिर भी चला होता। ठीक है, टाइम लेना थोड़ा सा, 4-5 फाइल बनाता है और app.model.ts में क्या करता है, वो एंट्री करवाता है, मॉडिफाई करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट चाइल्ड। ठीक है, आपने ये मेंशंस करवा दिया और आफ्टर दैट आप क्या करोगे, एप्लीकेशन कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर ओनली पेरेंट्स को कॉल करोगे। ठीक है, इसके बाद ऐप, ठीक है, सेव और रन करो। ठीक है, पेरेंट कॉल हुआ, यस एवरीवन, यहाँ तो कोई डाउट्स, यस और नो? Miss. ओके, तो इसमें मैं एक पेरेंट कंपोनेंट्स में एक वेरिएबल डिजाइन करता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल डिजाइन करता हूँ, पेरेंट के अंदर एक वेरिएबल डिजाइन करता हूँ जिसको हम बोल सकते हैं टीएस फाइल में वेरिएबल डिजाइन करते। यहाँ पे लिखो, ठीक है, यूजर जो भी रहेगा आपका आप लिखो। ठीक है, एलेक्सा। ठीक है, आपने ये डिजाइन किया, यहाँ तो कोई डाउट्स? यस। और आप पेरेंट का जो HTML फाइल है उसमें आप क्या करो, एक बटन डिजाइन करो। ठीक है, अब बटन क्यों डिजाइन करना है उसका भी थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपडेट के ऊपर क्लिक एक्शंस और एक क्लिक इवेंट्स बाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिसमें मैं क्या करूंगा, अपडेट यूजर वेरिएबल का वैल्यू चेंज करवाने का काम करूंगा। तो ng ऑन चेंजेस कब होता है, जब वैल्यू चेंज होगा ना कुछ डिजाइन किया हुआ है ना, पेरेंट में मैं कुछ एक वेरिएबल डिजाइन कर रहा हूँ, वो चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो एक्शंस डिजाइन करना पड़ेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंगली मैं वैल्यू चेंज करूंगा। तो ये वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। टीएस फाइल में हम क्या करेंगे, ng जो क्लास डिजाइन किया हुआ है उसके क्लास में मेथड को डिजाइन करें। ठीक है, और उसमें लिखेंगे दिस डॉट यूजर इज इक्वल टू, ठीक है, नाम चेंज किया, यस और नो यूजर का? यस एवरीवन, क्लियर है? यस बट नेम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है ना, अभी तक वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, पेरेंट्स को, ठीक है, पेरेंट्स में मेरे को जितना डिजाइन करना था मैंने वो डिजाइन कर दिया, बट मैं क्या करूंगा, पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट वैल्यू चेंज करने का एक सीक्वेंस ऐड करता हूँ। तो उसमें आपको प्रॉपर्टी बाइंड करना पड़ता है, यस और नो? प्रॉपर्टी बाइंड, कभी किसी ने प्रॉपर्टी बाइंड के बारे में सुना है? मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी बाइंड कैसे करते हैं, है ना। तो पेरेंट में हम प्रॉपर्टी बाइंड करेंगे। ये एग्जांपल को थोड़ा गो थ्रू करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, अभी जो डिजाइन कर रहा हूँ ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एट द रेट इनपुट के अकॉर्डिंगली आपका वैल्यू कैसे चेंजेस होता है। ओके, कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा है बट अंडरस्टैंड करो। ठीक है, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है, सेव करें। बट इस एप्लीकेशन के चाइल्ड के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिजाइन किया है ना यूजर, यस, उसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे बाइंड करता हूँ, सिंगल कोट, यहाँ पे क्या दूंगा, यूजर। ठीक है, जो भी रहेगा मेरे पास, जो भी नाम रहेगा वो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। ठीक है, अब देखो इसका फंक्शनिंग ऐसा है, इसका फंक्शनिंग ऐसा है कि मैं इसको चाइल्ड को वैल्यू पास करूंगा यूजिंग पेरेंट, है ना, यूजिंग पेरेंट, बट चाइल्ड के अंदर वैल्यू
यूज करने के लिए एक एनोटेशन वर्क करना पड़ता है जिसका नाम है @input। मतलब पेरेंट से इनपुट ले रहा है। जब तक आप इनपुट यूज नहीं करते इनपुट, तो ये डायरेक्टली इनपुट यहाँ पे कॉल नहीं हुआ है ना, ऐसा है। तो आप सिर्फ क्या करो, इतना इनपुट राउंड ब्रैकेट ऑन ऑफ यूज करो, ठीक है, राउंड ब्रैकेट ऑन ऑफ यूज करो, स्पेस मेंटेन करो और वो यूजर का नाम यहाँ पे इनपुट में सेट करो, इसका अकॉर्डिंगली डिजाइन करो। अब ये क्या बोलता है, इंपोर्ट, तो क्विक फिक्स करो, इंपोर्ट एंगुलर कोर, इतना यूज करोगे, यहाँ पे इनपुट ऐड कर दो। क्लियर है? यस, इतना लिखा। इनपुट का मीनिंग क्या है, पेरेंट से चाइल्ड में वैल्यू लाना है और उसका इस वेरिएबल के साथ हमें डिजाइन करना है। ये वेरिएबल कहाँ पे यूज किया है मैंने, यस देखो, पेरेंट के इस वेरिएबल के साथ, बट चाइल्ड के सेलेक्टर के साथ और इस यूजर के लिए, ठीक है। तो अब इस केस में मैं जब भी कोई एप्लीकेशंस कॉल कर रहा हूं, देखो अभी यहाँ पे कुछ डिस्प्ले किया है क्या मैंने, नहीं, बट यहाँ पे देखो ng कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ng ऑन इनिट कॉल हुआ, ओके। यस एवरीवन, अभी तक मैंने कहीं पे यहाँ पे यूजर नेम चेंज हुआ है, यस यूजर नेम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा वेरिएबल्स अभी तक मैंने यहाँ पे कहीं पे डिजाइन किया नहीं, बट करवाना है आपको, तो आप वो वेरिएबल के वैल्यू के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। जैसे टीएस में ये वेरिएबल यूज किया है आपने, यस और नो, वैसे इसके एचटीएमएल फाइल में आप यहाँ पे डिजाइन करो, बताओ उसको कि हमने जो वेरिएबल हियर इज चेंज्ड वैल्यू, चेंज्ड यूजर, ठीक है। अब यूजर वैल्यू आपने क्या क्या चेंज किया वो आप यहाँ पे डिजाइन करो, ठीक है, इतना लिखोगे, ठीक है। अभी एप्लीकेशंस में जाओ, यहाँ पे भी कौन सा वैल्यू आ रहा है, देखो कौन सा वैल्यू आ रहा है, यस एवरीवन, एलेक्सा। अभी एलेक्सा वैल्यू कहाँ से आया, यस देखो, पहले पेरेंट लोड हुआ, पेरेंट का यहाँ पे क्या किया मैंने, अभी तक बटन पे मैंने क्लिक नहीं किया है और ये फंक्शंस कॉल नहीं किया है, चाइल्ड का कंपोनेंट्स कॉल किया, चाइल्ड के कंपोनेंट्स के साथ यूजर वैल्यू मैंने यहाँ पे बाइंड किया, इट इज अ प्रॉपर्टी बाइंड, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, बाइंड किया। अब इस प्रॉपर्टी को यूजर का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, यस यूजर का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ये जो यूजर है इस यूजर में एलेक्सा नाम का वैल्यू है, ओके, इस यूजर में एलेक्सा नाम का वैल्यू है और इस एलेक्सा के यूजर के वैल्यू को मैंने क्या किया, चाइल्ड के साथ बाइंड किया, प्रॉपर्टी के साथ। अब चाइल्ड में ये वेरिएबल्स कॉपी किया, कौन सा, यूजर, चाइल्ड कंपोनेंट्स में, चाइल्ड कंपोनेंट्स में टीएस में इस यूजर के पहले @input राउंड ब्रैकेट ऑन ऑफ लिखा, तो इसका मीनिंग क्या होता है, डेकोरेटर दैट मार्क्स क्लास फील्ड एज एन इनपुट प्रॉपर्टी एंड सप्लाइज द कॉन्फ़िगरेशन मेटाडेटा। तो यूजर का वैल्यू पेरेंट से चाइल्ड में आएगा, वो लेने के लिए मुझे @input डिजाइन करना पड़ेगा और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया। अभी कोई डाउट से, यस एनीवन, यस और नो। और चाइल्ड से पेरेंट में वैल्यू भेजना है तो आउटपुट यूज करना पड़ेगा और एक इवेंट इमिटर नाम का वहां पे कंसेप्ट कॉल करना पड़ता है। क्लियर है? यस एवरीवन, फर्स्ट समझ में आया पेरेंट टू चाइल्ड मुझे कैसे वैल्यू भेजना है, इनपुट चाइल्ड में यूज करेंगे, जो वेरिएबल का नाम मैंने पेरेंट में लिखा है वही चाइल्ड में यूज कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट मेरा यहाँ पे डिजाइन कर दिया। एप्लीकेशंस को मैं जैसे अपडेट नाम के बटन पे क्लिक किया, नाम चेंज हुआ, यस और नो, डेनी, तो अब डेनी कहाँ पे हुआ, अपडेट नाम के बटन पे कॉल किया, तो अपडेट नाम के बटन पे पेरेंट में से अपडेट यूजर का इवेंट क्लिक एक्शंस पे लिखा हुआ है, मेथड्स है ना, फंक्शंस, वो फंक्शंस टीएस में आएगा और उसका यूजर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, उसको डेनी मिल जाएगा। और ये डेनी किस में स्टोर किया, यूजर, और यूजर आपने कहाँ पे गेट किया है, यहाँ पे गेट किया है, बट टीएस फाइल में से उसका वैल्यू इनपुट ले लिया पेरेंट से। अंडरस्टैंड है? यस। अभी वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी आपको ng ऑन चेंजेस कहाँ पे कॉल हो रहा है वो तो हमें डिजाइन किया है नहीं किया, चेक करना पड़ेगा, राइट, यस और नो। तो ऑलवेज हमें कहाँ पे चेंज करना पड़ता है, वो चेक करना पड़ता है, कंपोनेंट में वैल्यू चेंज हो रहा है ना, यस और नो, पेरेंट से वैल्यू आकर आपके कंपोनेंट में चेंज हो रहा है, तो आपको ng ऑन चेंजेस नाम का मेथड यहाँ पे
लेना पड़ेगा, बट उससे पहले इम्प्लीमेंट्स ऑन चेंजेस नाम का इंटरफेस है। ऑन चेंजेस, ठीक है, व्हाट इज द इशू, फिक्स करो, ठीक है, फिक्स करो, इंपोर्ट नहीं किया ऊपर इसके लिए वो, ठीक है, हाँ फिक्स करो, इंपोर्ट करना है ऑन चेंजेस। ओके, अब इसका मेथड्स क्या करो, इम्प्लीमेंट्स करो, ng on changes, and this round bracket on off, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, चेंजेस नाम का एक वेरिएबल रहता है चेंजेस, ठीक है, हाँ, और वो चेंजेस को आप क्या करोगे, सिंपल चेंजेस नाम का यहाँ पे सिंपल चेंजेस, ठीक है, आप ये इतना यूज करोगे। अब ये जो है ये क्या बोलता है, अनरिजॉल्व, कैन नॉट फाइंड एनी नेम, है ना, एनी नेम मतलब क्या, यस एनी नेम, जो भी आप नाम चेंज कर रहे हो, जस्ट मिनट, क्विक फिक्सेस, सिंपल चेंजेस, एन मिसिंग है, इसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको आप इंपोर्ट करो। तो चेंजेस क्या क्या है उसके प्रॉपर्टीज आपको कॉल करने के लिए ये दो चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, जस्ट मिनट, ओके ओके, ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डिजाइन करो, ये मेथड यहाँ पे डिजाइन हुआ, ठीक है, सिंपल चेंजेस इम्प्लीमेंटेशन। आप मैन्युअली लिखते बैठोगे ना तो प्रॉब्लम करते रहता है, तो इसके लिए बेटर वे है, और इसका इनपुट से पहले ही लिख लेना, ठीक है, एट द रेट इनपुट से पहले लिखो या बाद में लिखना तभी चलता है, बट एक सीक्वेंस के लिए हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसमें चेक करता हूँ आफ्टर चेंज इस वैल्यू, ठीक है, प्लस चेंजेस डॉट थोड़ा और कुछ है इसमें, ठीक है, इतना चेक करते, ठीक है, आफ्टर चेंजेस इतना चेक करते हैं, यहाँ पे स्पेस में ठीक है। अब कंसोल में क्या क्या दिखता है वो चेक करते हैं। अभी देखो आफ्टर चेंजेस कॉल हुआ, यस और नो, बट ऑब्जेक्ट कॉल हुआ क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट से वैल्यू अभी तक कॉल ही नहीं किया ना, यस एवरीवन। अगर आपको ऑब्जेक्ट से वैल्यू कॉल करना है तो उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकल कोड चेक करना पड़ेगा, ओके, थोड़ा सा लॉजिकल कोड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई डाउट है, यस और नो, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एनजी ऑन यूनिट कॉल हुआ, देन चाइल्ड वाला कंपोनेंट्स के अंदर अगर मैंने एनजी चेंजेस लिखा है तो वो कॉल किया, अंडरस्टैंड है, यस और नो, यस एवरीवन। अगर आपको कुछ इसमें लॉजिक चेंज करना है, प्रीवियस वैल्यू क्या था, अभी का वैल्यू क्या है, वो अगर आपको यहाँ पे ऐड अप करना है तो आप वो यहाँ पे इफ कंडीशंस में ऐड कर सकते हो, है ना, लॉजिक अगर आपको डिजाइन करना है तो इफ कंडीशन नॉट इक्वल टू चेंजेस स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल यूजर, है ना, आपको ऐसा अगर यहाँ पे आपने लिखा देखो स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में यूजर लिखा और सेव किया, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटाता हूँ, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलता नहीं मिलता वो चेक करो, मिला, यस मिला, मिला क्या एवरीवन। जैसे मैं चेंज करता हूँ तो इसने क्या किया देखो, एनजी ऑन चेंजेस, फिर से एनजी ऑन चेंजेस कॉल किया, पहले ऑब्जेक्ट अलग था अभी ऑब्जेक्ट अलग है ना, ये मुझे चेक करने के लिए उस वैल्यू में से मुझे क्या करना पड़ेगा, यस उस वैल्यू में से मुझे कुछ ना कुछ डेटा लेकर आना पड़ेगा। तो इसमें देखो करंट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल का प्रॉपर्टीज है जो अभी का वैल्यू मुझे देगा, करंट वैल्यू देखो अभी क्या है, यस एवरीवन, करंट वैल्यू में अभी क्या है, एलेक्सा। जैसे मैं अपडेट करूंगा डैनी आ गया, यस और नो, यस एवरीवन,
क्लियर है? Yes, sir. तो ये ng on changes पे क्या आपका इवेंट कहाँ से कॉल होता है? तो ये सिंटैक्स आपने किस में लिखा है? यस एवरीवन, कहाँ पे लिखा है? ng on changes पे। तो उसके कारण आपका यहाँ पे जो करंट वैल्यू है अभी वाला, मॉडिफिकेशन हुआ जब फर्स्ट टाइम था, वो आपका यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। पहले टाइम क्या था? एलेक्सा। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक किया, वैल्यू मॉडिफाई डैनी से, तो करंट वैल्यू में क्या है? अभी डैनी है। अंडरस्टैंड है? यस और नो? मैं इतना ही डिजाइन करता हूँ आज, इससे ज्यादा नहीं जाता हूँ। अगर इससे ज्यादा और कंसेप्ट इंप्लीमेंट्स करूंगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। क्लियर है? कंस्ट्रक्टर ng on init एंड ng on changes, राइट? पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स में डेटा भेजने के लिए पेरेंट टू चाइल्ड के लिए @ इनपुट यूज करना पड़ता है, और सेलेक्टर के साथ आप वैल्यू बाइंड कर रहे हो ऐसे। ठीक है, आज इतना ही रखता हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड करूंगा तो और कंफ्यूजन बढ़ेगा। बेटर वे इतना रखूंगा।